बोल रहे थे आप 4-5 महीना पहले इधर हाँ आए जी, हैं। हाँ जी। आप इसका पहले आप हिमाचल में थे। हिमाचल में थे, मणि महेश। अच्छा, मुनि महेश जो है इसका बारे में तो बहुत कुछ सुना है, हाँ जी, हाँ जी। तो मुनि महेश के बारे में कुछ बोलिए। मणि महेश में है कि भोलेनाथ की वहाँ पर मणि चमकती है, संध्या वेला वहाँ पर मणि चमकती है, तो वो मणि के दर्शन करने के लिए जनता जाती है। ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है मणि महेश। चमकते हैं आप बोल रहे हैं, तो हाँ जी। जो आप देखा? हाँ, हमने दर्शन किया है। शाम को तकरीबन जो लोग जाते हैं सारे दर्शन करके आते हैं मणि महेश की। यही महत्व है उनका। मणि महेश का शाम तक रुकना है, शाम को संध्या वेला दर्शन हो जाएगा। तो सुना है वहाँ पर बहुत अलौकिक जो घटना है घटते हैं। नहीं, उस रास्ते में घटना तो देखो, घटना तो हर जगह घटती है, लेकिन मणि महेश जाने के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। तो मणि महेश जब आप पहुंच जाएंगे तो कितना समय लगता है? 3.5 घंटा लग जाएगा। पैदल यात्रा है, पैदल ही जाना पड़ेगा। पैदल ही जाना पड़ेगा जी। দর্শক বন্ধুরা, আমি এখন মহারাজের সাথে এই আশ্রম সংলগ্ন যে গভীর জঙ্গল আছে সেই দিকে আমরা যাচ্ছি। আর এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা হচ্ছে আপনার বল্লভপুর আর বোলপুর এর মধ্যস্থলে অবস্থিত এই আশ্রম। সম্প্রতি বীরভূমের বোলপুর শান্তিনিকেতনে জঙ্গলাকীর্ণ এক আশ্রম শ্রী শ্রী মহন্ত হরিগিরি সন্ন্যাস আশ্রমে আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল শ্রী অরবিন্দ গিরি মহারাজের সাথে। এই আশ্রমে একসময় ব্রহ্মলীন শ্রী শ্রী হরিগিরি মহারাজ এসে থাকতেন। শ্রী শ্রী অরবিন্দ গিরি মহারাজ জানালেন তিনি এই স্থানে মাতা জগদম্বা সিংহবাহিনী দেবী মন্দির তৈরি করতে চান, সাথে তিনি গুরুদেবের মূর্তিও স্থাপনা করবেন। मैं अरविंद गिरी श्री पंचायती शंभू अटल अखाड़े का नागा सन्यासी हूँ। ये हमारे श्री पंचायती शंभू अटल अखाड़े को जगह मिला हुआ है, हमारे बड़े गुरु भाई श्री ब्रह्मानंद गिरी महाराज को मिला हुआ है। हमारे गुरुदेव की तस्वीर है यहाँ पर। श्री सचिव श्री हरिगिरी महाराज जी और माता जगदम्बा की सिंहवाहिनी की तस्वीर है, और गजानंद महाराज हैं हमारे यहाँ। अभी हम इन्हीं की पूजा कर रहे हैं। तो आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। हमारा अखंड धुना और अखंड ज्योत जल रही है। ये हमारा अखंड धुना है। और यहाँ पे अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ पे हमने अखंड ज्योत प्रज्वलित किया है। ये आश्रम करीबन 30-35 साल पुराना है। तो अभी यहाँ पे तो कोई आवागमन है नहीं, लेकिन अपना भविष्य में यही है कि इरादा है कि यहाँ पर जो है मंदिर बनाएंगे माँ जगदम्बा, और अपने गुरुजी की तो मूर्ति स्थापित करेंगे। ये हमारा यज्ञ घर है जो भी टूट गया है। ये हमारा यज्ञ घर है। और यहीं पे मंदिर बनाने का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, यहाँ पर माँ का मंदिर बनेगा? माँ का मंदिर बनेगा, तो यहीं पर माँ का मंदिर बनेगा। और फिर आगे जो है रहने के लिए साधुओं के लिए विश्राम घर इधर बनाएंगे। तो बाकी अभी समय। वो जो कुटिया है, वो जो घर है, वो किसका? वो हमारे गुरुजी का जो है कमरा है वो, तो जो अभी इस टाइम उसको बंद रखते हैं। अच्छा, हरिगिरी महाराज जो है। हाँ जी। अच्छा, हरिगिरी महाराज आए थे इस जगह पर? हाँ जी, हाँ जी, वो इस जगह पर रहे हुए थे। अच्छा। हाँ जी। तो अभी वो तो शिव सागर में ब्रह्मलीन हो गए थे हरिद्वार का कुंभ करके। अच्छा महाराज, इस जगह का महत्व क्या है?
महत्व तो अभी यही सब कुछ मैंने आपको बता दिया, बाकी तो ये वीरभूमि है, ये वीरभूमि है। बीरभूम का। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे पास में इधर कंकाली तालाब भी लगता है, तो बाकी ये शांति निकेतन है। देखिए बीरभूम में 5 शक्तिपीठ है। हाँ, तो 5 शक्तिपीठ तंत्रों का ही ये जगह है। हाँ जी, पूरा जो बीरभूम है। हाँ जी। तो आप बोल रहे थे आप 4-5 महीना पहले इधर हाँ आए जी, हैं। हाँ जी। आप इसका पहले आप हिमाचल में थे। हिमाचल में थे, मणि महेश। मोनी महेश में। हाँ। आपका जो साधु जीवन है हाँ जी। इसके बारे में कुछ बोलिए। देखो, हमने बचपन में जो है संन्यास लेने का मेरे में तमन्ना थी, उम्मीद थी कि हम संन्यास लेंगे तो हम जो है लोगों का उद्धार करेंगे, तो अपने सनातन धर्म का उद्धार होगा और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो हमने ये संन्यास लिया है और तभी से लेकर के आज तक हमने यही सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते आए हैं। अच्छा, आप तो एक्चुअली पंजाब में आप बड़े हुए थे। हाँ जी। आपका जन्म उधर ही हुआ है। हाँ जी। तो आप साधु जीवन में कितना उम्र में आप साधु जीवन में हमने करीबन 15 साल की उम्र में संन्यास लिया था, तो आज हमारी उम्र जो है 72 के आसपास है। एक्चुअली क्या हुआ था कि आप संन्यास जीवन में आ गया? ऐसा है कि हमारा जो है संन्यास जो है ये तब जागृत हुआ जब हमने साधु संतों के बीच में बैठना चालू किया। हमारे पास तो आते थे, निहंग लोग आते थे, गुरुद्वारे के पाठी आते थे, लेकिन जब संन्यास में मैंने प्रवेश किया तो संन्यास साधु लोगों के साथ हमारा जब वार्तालाप हुआ तो मन में ऐसी उमंग आई कि हम संन्यास लेंगे और संन्यास लेकर के अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तो यही अभी तक तो मैं करते आया हूँ और आगे भोलेनाथ की कृपा होगी तो आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। ये आश्रम है, ये कमरा है, ये हमारे गुरुजी के लिए बनाया गया था। तो हमारे गुरुजी यहाँ पर कुछ टाइम तक व्यतीत किए थे, कुछ समय तक। इसके बाद उनके मन में ये बात आई कि हम जो है शिव सागर में जाकर के आश्रम का निर्माण करेंगे, तो उन्होंने वहाँ जाकर के आश्रम का निर्माण किया। तो यहाँ पे सारा दायित्व तो हमारे बड़े गुरु भाई ब्रह्मानंद गिरी, जिसे आप लोग जोगी बाबा के नाम से जानते हैं, वो गढ़ जंगल में रहते हैं और वो उन्होंने वहाँ पर उद्धार किया और इस आश्रम का संचालक वही हैं। ये सन्यासी की समाधि है यहाँ पे। हाँ, अभी ये खुला हुआ है, समय जब इसका आएगा तब इसकी समाधि बनाएंगे। लेकिन वो यहाँ पर ब्रह्मलीन हो गया था साधु। क्या नाम था उनका? उसका नाम था दिगंबर जगनगिरी। वो बंगाली साधु था, तो वो यहाँ पे रहता था पहले। तो उसकी उम्र ऐसी हो गई कि वो पूरा यहाँ पर आकर के ब्रह्मलीन हो गया। साधु जीवन देखो जी, सन्यास तो तभी होता है जब त्याग हो। तो हमने तो अपना जीवन सब कुछ सनातन धर्म को समर्पित कर दिया है। तो हम जो है अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना आता है, जहाँ की कभी पैदल भी जाना पड़ता है, कभी भूखे भी सोना पड़ता है, कभी किसी को कुछ देना भी पड़ता है। तो ये सब इस रास्ते से गुजरते हुए आज तक मैंने इतना टाइम पास किया है। तो बाकी तो कोई ऐसा है नहीं। संन्यास में खाने पीने का कोई हिसाब नहीं होता है। अपना परिश्रम करो, खाना पीना आता जाता रहेगा। अगर आपके अंदर तपोबल है, कुछ है, तो फिर तो मतलब सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप तो बोल रहे थे एक टाइम आप खाना खाते हैं? हम एक टाइम भोजन करते हैं। तो संध्या बेला भोजन करेंगे करीबन 9-10 बजे रात को, तो रोटी खाते हैं हम। खाली रोटी ही खाते हैं? रोटी खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं? नहीं, चावल नहीं खाते हैं। ये हमारा बचपन से रूटीन बना हुआ है कि हम रोटी नहीं, चावल नहीं खाते, रोटी खाते हैं। त्याग में, जिसमें त्याग है, अगर भोजन भरपेट करेंगे तो फिर ध्यान नहीं लगता है, फिर आलस जी लगती है। तो आलस को दूर करने के लिए, अपना ध्यान लगाने के लिए जो है कुछ न कुछ तो त्यागना जरूरी है। कोई कुछ त्यागता है, कोई कुछ त्यागता है। हमने तो एक टाइम अन्न त्यागा है। खाली चाय पीते हैं? हाँ जी। और आपका जो जहाँ पर आप खाना पकाते हैं, हाँ जी। वो जगह कहाँ है? ये सामने आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे पास एक गैस का प्रॉब्लम हो गया है, गैस हमें मिल नहीं रही है। अच्छा। तो इसलिए हम चूल्हे पे खाना पकाते हैं।
देखिए हमने लकड़ियां भी रखा है और चूल्हा भी हमारा है। ये जो लकड़ियाँ है आप जंगल से ही मिला है ना? हाँ जी, जंगल से ही लिए हैं। और ये चूल्हा भी है, यहाँ पे खाना पकाते हैं। अच्छा, संध्या बेला यहाँ पर ही पकाते हैं? शाम के टाइम होता है कि शाम के टाइम में भोजन बनाएंगे, आरती पूजा करने के बाद फिर 1 घंटा अपना जो है ध्यान में रहेंगे। इसके बाद उठ के भोजन बनाएंगे तो फिर भोजन करेंगे। दाल बनाएंगे तो सब्जी नहीं बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे तो दाल नहीं बनाएंगे। अच्छा, एक ही आइटम बनाते एक हैं? ही आइटम बनाएंगे, इसके बाद रोटी बनाएंगे। কথার মাঝেই মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন চা খাবেন। আমি না বলতে পারলাম না। আমার সম্মতির পরে তিনি মাটির উনুনে আগুন ধরিয়ে চা বানাতে বসলেন। অরবিন্দ গিরি মহারাজ চা বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে আমি আপনাদের আশ্রমের চারধারের সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। আপনাদের বলে রাখি, মহারাজ বাংলা বলতে বা বুঝতে পারেন না, তাই তিনি এই প্রতিবেদনে সব কথা হিন্দিতেই বলেছেন। প্রয়োজনে আপনারা ভিডিওর উপরে সিসি অপশনে গিয়ে নিজের পছন্দ মতন ভাষায় অটো ক্যাপশন সেট করে নিতে পারেন। सन्यास जीवन में ऐसे ही सन्यास का काम होता है। साधु लोग ऐसे ही भोजन बनाते हैं और ऐसे जो है बना के खाते पीते हैं। आप पीजिए चाय। ओम तो ये एक नाद है जो भोलेनाथ का ओम निकला है। ओम से ही सारा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड उसमें से समर्पित है ओम से ही। और ये जो चक्र है ये गुरु जी ने बनवाया था। ये शुभ कार्य का चक्र है। और ये देखो स्वस्तिक का है, जो अपने सनातन धर्म में स्वस्तिक दरवाजे पर बनाते हैं, लिखते हैं शुभ लाभ। ये वो जो है गुरु गजानंद गणेश जी का प्रतीक है। इससे पहले एक बंगाली साधु आया था, तो यहाँ पे देखो शिवलिंग को कटिंग करके उन पे डिजाइन बना रहा था। कहता है मैं डिजाइन बना रहा हूँ। ये बंगाली साधु ने किया है। शिवलिंग को काट के कहता है मैं उस पे डिजाइन बना रहा हूँ। स्थापित शिवलिंग को कटिंग किया है। ये शिवलिंग ऐसा इतना मतलब कि जागृत था कि लोग उठा के लेके चले गए थे, लेकिन उन लोगों ने रख नहीं पाए तो लाके शिवलिंग वापस कर गए। देखो कटिंग किया गया है, ब्लेड से काट के। वो कहता है हम डिजाइन बना रहे हैं। और ये जो है ये नर्मदेश्वर महादेव हैं। नर्मदेश्वर महादेव साथ भोलेनाथ स्वयं प्रकट होते हैं। नर्मदेश्वर, इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, ये खुद प्रतिष्ठित रहते हैं। माता शक्ति हैं, पार्वती, और ये भोलेनाथ हैं। तो इसीलिए इसको देख करके आदमी को सीख लेनी चाहिए कि स्त्री पुरुष जो है एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसी से माता और जो है भोलेनाथ और माता पार्वती का साक्षात एक साथ जो है उनकी पूजा होती है। महाराज, आपका उम्र जब 15 साल था, हाँ जी। उसी टाइम से आप साधु जीवन में आ गया। हाँ जी। और अभी आपका उम्र है 72 साल। हाँ जी। साधु जीवन के बारे में जो अनुभव है, इसके बारे में कुछ बोलिए। अनुभव तो देखो जी, साधु जो है उस परमपिता परमेश्वर में जब साधु लीन हो जाता है ना, तो बहुत सारे ऐसे चमत्कार आते हैं। तो सब कुछ, बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखने को मिलती हैं। तो मैंने तो अपनी दिव्य दर्शन का बारे में बोल रहा है, दिव्य दर्शन। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे मतलब चमत्कार मिलते हैं, देखने को नज़र में आते हैं कि उस टाइम तक कोई भी बात कहो तो जो है वो शुद्ध बात उस फलित हो जाती है। तो बाकी तो बहुत सारे ऐसे आते हैं कि कोई कठिनाई मतलब परिश्रम जो है वो परमपिता परमेश्वर का साथ हो तो किसी बात की कोई परेशानी नहीं आती, कोई तकलीफ़ नहीं होता है।
ऐसा है। अच्छा, तो आप हिमाचल प्रदेश में आप कितना साल आप बिताया है? हमने वहाँ पे 40 साल बिताया है। तो अभी जो है बरसात में पहले भूस्खलन हो गया था, भूस्खलन से हमारा आश्रम जो है ध्वस्त हो गया। तो फिर हम अपने गुरु भाई के पास आए थे गर जंगल में। फिर वहाँ पे पंच आए हुए थे, पंच के हमारे महंत लोग आए हुए थे बड़े बड़े। तो उन लोगों ने बोलपुर में आके देखा जब बल्लभपुर में आश्रम में, तो उन लोगों ने मुझे यहाँ पे बोला कि तुम यहाँ पे रहो, तो इस आश्रम का नया निर्माण होगा। इसके बाद फिर जो है फिर बात की समस्या फिर बाद में देखी जाएगी। और बल्लभपुर के बीच में भव्य मंदिर है नहीं कोई, है प्राचीन मंदिर हैं लेकिन जो है भव्य मंदिर नहीं है। तो उस जो है मंदिर को बनाना है, तो फिर इस जगह का उद्धार होगा। देखो भगवान तो परमपिता परमेश्वर से दर्शन करने के लिए उसमें विलीन होना पड़ता है। जो उस परमपिता परमेश्वर की राह में जप तप कर रहा है उसको किसी न किसी रूप में दर्शन होता है, लेकिन भगवान के साक्षात दर्शन नहीं होते किसी को। भगवान के साक्षात दर्शन नहीं होते क्योंकि ये कलिकाल है। कलयुग में भगवान जो है साथ साथ चलता है, लेकिन किसी रूप में वो अपने आप जो है अपनी रूप में आवे, उसको देखने के लिए हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। तो वो जो है किसी न किसी रूप में आके हमारा उद्धार करके निकल जाता है। तो भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान के साक्षात जो है दर्शन भी होते हैं, लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए होते हैं। वो एक हवा के झोंके की तरह आए, दर्शन दे के निकल गए। अच्छा, ये कोई तंत्र विद्या का तो है नहीं कि जो हम उसको कैद करेंगे। वो परमपिता परमेश्वर कभी किसी की कैद में नहीं रहता है। वो तो आया और एक हवा के झोंके से दर्शन दे के कुछ अनुभव करा के चले गया, ऐसा अनुभव होता है। या आप किसी काम में या कोई भी ऐसी परेशानी हो जो उस परमपिता परमेश्वर की तरफ लगे हुए हैं आप, तो वो आकर के किसी न किसी रूप में आके आपके काम का जो है वो सॉल्व करके चले जाता है। किसी आदमी के माध्यम से आता हो या किसी कोई ऑफिसर के माध्यम से आता हो, किसी न किसी माध्यम से आके वो आपका काम सफल कर जाता है। अच्छा महाराज, आपका जीवन में कुछ जो घटना घटा है, ये जैसे कि देखिए साधु लोगों को तो कुछ अलौकिक दर्शन और कुछ घटना घटती है, अलौकिक घटना। तो आपके जीवन में ऐसा कोई अलौकिक घटना घटी है? अभी तो ऐसा घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन हाँ एक बार जब हम गौमुख जा रहे थे तो वहाँ पर ऐसे घटना घटित हुई थी कि हम जा रहे थे तो वहाँ पे हमें सफ़ेद भालू मिला था। सफ़ेद भालू मिला, रास्ते में खड़ा हुआ था। तो हमने देखा कोई हमारे साथ कोई आदमी नहीं था उस टाइम, मैं अकेला भ्रमण कर रहा था। तो सोचता था अब क्या होगा क्या होगा। इसके बाद वो आगे निकल गया और हम रास्ते रास्ते निकल गए। अच्छा, हाँ जी, लेकिन ऐसा कोई अभी घटना घटित नहीं हुआ है। तो भविष्य में जो है घटना घटित होगा तो फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी तक तो हमारे जीवन में ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुआ। हाँ, गर जंगल में हम गए थे, तो गर जंगल में जब हम वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे माता की सेवा पूजा करते थे, तो वहाँ पे अलौकिक घटनाएं घटती थी, लेकिन छोटी मोटी घटती थी। जैसे रात को सोए या कुछ अपने साथ हो के निकल गया या किसी ने कुछ हाथ लगा के चले गया, लेकिन बाद में जब ध्यान में देखो तो वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये सब घटना जो है गढ़ जंगल में? हाँ जी, गढ़चंडी धाम में हुआ? हाँ जी, मेधास आश्रम में। अच्छा, हाँ जी, अब सुना है तो उधर बहुत सारी घटना घटती है। घटना घटती है, माता जागृत है, ऐसी घटनाएं घटती हैं वहाँ पे। लेकिन अपने जीवन में मतलब ऐसा कोई बड़ा घटना घटित नहीं हुआ है। तो यही हमारे साथ तो यही एक घटना घटित हुआ था जो बताया मैंने आप लोगों को। देखिए, आप तो एक पूर्ण संन्यास जीवन बिता रहा है आप, तो आपका मन में कुछ तो सुकून तो मिलता है ना? सुकून बहुत मिलता है जी। जब तक उसका आराधना ना करें, जब तक उसका ध्यान ना करें, तब तक मन बेचैन रहता है। और जब उसका ध्यान करते हैं तो मन एकदम शांत हो जाता है। मन विचलित तो होता रहता है। जब कोई यहाँ का समस्या देखता हूँ तो हमें तो बंगला भाषा भी नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे व्यतीत कर रहे हैं। तो मन शांत नहीं होता है। तो फिर जब उसके ध्यान में रहता हूँ तो मन एकदम जो है शांत हो जाता है।
ऐसा लगता है जैसे को मुझे कहता है कि भाई शांत रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। महाराज, साधक को दिव्य दृष्टि कब मिलता है? दिव्य दृष्टि तभी मिलता है जब आत्मा से परमात्मा का मेल होता है। ऐसे सब साधुओं को दिव्य दृष्टि नहीं मिलती है। वो बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके आत्मा से परमात्मा का मेल होता है। आत्मा की जब तक शुद्धिकरण नहीं आएगा तब तक परमात्मा का मेल नहीं होगा, कोई अनुभव नहीं होता है। शुद्धिकरण कैसे हो सकते हैं? शुद्धिकरण आप अपने जप तप से, जो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है उसको भस्म कीजिए, इसके बाद अपने आप ही शुद्धिकरण हो जाएगा। जप बहुत ज़रूरी है, उस परमात्मा के साथ लगन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर उस परमात्मा के साथ आपका लगन नहीं लग रहा है तो आपकी तपस्या बेकार हो जाती है। गुरु जो है वही आत्मा से परमात्मा का मेल कराता है। আশ্রম সংলগ্ন জঙ্গলে কিছুক্ষণ কথোপকথনের পরে আমরা পুনরায় ফিরে এলাম আশ্রমের কুঠিয়াতে। समय पहले आबाद था तो अभी ये थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो इस डाउन होने की वजह है थोड़ी बहुत है। तो जब तक यहाँ पे मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे, कोई नया काम नहीं करेंगे, तब तक यहाँ का कोई आवागमन नहीं चालू होगा। तो अभी तो पहले यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शराबी आते थे, अय्यास आते थे, बहुत सारे लोग आते थे यहाँ पे। अभी आके मैंने सबको हटाया, तो हटाने के बाद अभी थोड़ा शांति है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता था। अच्छा। हाँ जी। तो जब जहाँ पर किसी आश्रम पे साधु ना रहे, गृहस्थ रहे, तो गृहस्थ तो सबको लेके बैठ जाता है।